हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होती है। तो हमें पता है कि मैटर तीन फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तो ये मैटर की जो स्टेट है, जैसे सॉलिड जो है लिक्विड में गया या लिक्विड जो है वो गैस में गया, वो किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज इन टू वेज। यहाँ पर मैंने लिखा है नोट्स में ये वाली बात। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करिए, घटाइए या बढ़ाइए, तो इस वजह से मैटर की जो स्टेट है वो बदल जाएगी। ठीक है, हीटिंग करके। बाय चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को चेंज करके भी मैटर की स्टेट बदली जा सकती है। क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड कि टेम्परेचर से जो चेंजिंग आएगी टेम्परेचर की वजह से, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। बाकी जो प्रेशर के रिलेटेड जो है आगे वीडियोस आएंगे। क्लियर। तो हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, आप नॉर्मली आप सोचिए कि सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ते 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाएगा और लिक्विड जो है गैस में बदल जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये रहा सॉलिड, सॉलिड को मैंने यहाँ बर्नर से हीट किया। ठीक, बर्नर से हीट किया तो क्या हुआ, एक समय पर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीटिंग की वजह से क्या हुआ, पार्टिकल्स जो थे वाइब्रेट करना स्टार्ट हुई। पहले मेन पोजीशन पे करते हैं, वाइब्रेशन और तेज हुई हीट की वजह से, और तेज हुई और तेज हुई, हीटिंग की वजह से वाइब्रेशन तेज तेज होती चली गई। और एक समय पर क्या हुआ, ये पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई, पार्टिकल्स लूज हो गए। ठीक, और हीट करते रहे तो यहाँ पर क्या हुआ, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज हो गई, इसका मतलब लिक्विड स्टेट आ गई। ठीक है, हमने और हीट किया और हीट किया और हीट किया और एक समय पर बिल्कुल ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी नेग्लिजिबल टाइप हो गई। तो उस समय पर क्या हुआ, स्टेट बदल के गैसेस में कन्वर्ट हो गया सॉलिड। क्लियर है। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर लूज करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर लूज किया लूज किया लूज किया, धीरे धीरे लूज करते हुए क्या हुआ, पार्टिकल्स जो थे पास में आते चले गए आते चले गए, पार्टिकल्स ने एनर्जी रिलीज की, पार्टिकल्स पास में आए पास में आए पास में आए, थोड़ी देर में क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने लगी। ठीक है, और टेम्परेचर लूज किया लूज किया लूज किया तो यह हुआ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी आ गई। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे हमने कम किया तो ये यहाँ पर लिक्विड स्टेट आ गई, थोड़ा सा और कम किया कम किया कम किया कम किया और एक समय पर वापस से सॉलिड स्टेट में लौट करके आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सारा का सारा खेल किसके खेला, टेम्परेचर ने यहाँ पर रोल प्ले किया है। क्लियर है। तो इस चीज को आप एक एक स्टेप को अब देखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। ऑन हीटिंग द टेम्परेचर सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस। क्लियर, यहाँ पे मैंने ये वाली चीज बता। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहला स्टेप मेल्टिंग का। जब सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में जाता है, देखिए सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जब मैटर की सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है। ठीक, तो इसकी जरा मेल्टिंग की प्रोसेस समझ लेते हैं। तो मेल्टिंग बोला जाता है, इस प्रोसेस का डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, हीट करने पर, जिस प्रोसेस से हीट करने पर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में बदल जाए। क्लियर है, इसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं और फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। समझिएगा, हमने क्या किया, जब पार्टिकल्स की जब हमें मैटर की स्टेट बदलनी, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, हीटिंग करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाते चले गए बढ़ाते चले गए। ठीक है, उस समय पर क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, मैटर का जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कुछ समय पर सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट। क्लियर है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कह दिया जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कहा जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि जब जिस पर्टिकुलर समय पर या मेल्टिंग पॉइंट पर ये वाला ध्यान रखिएगा कि जब मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होता है, उस समय टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होता है। क्लियर है, आप ये सोच रहे हैं कि हम हीट कर रहे हैं हीट कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, जिस समय सॉलिड लिक्विड में जाएगा उस समय टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं होगा। क्लियर है, जब तक पूरा का पूरा सब्सटेंस आपका स्टेट की उसकी पूरा सब्सटेंस आपका कन्वर्ट नहीं जाता दूसरी स्टेट में। फॉर एग्जांपल, आपने अगर सॉलिड सब्सटेंस को आइस को हीट करना स्टार्ट किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड में। क्लियर है,
उस समय पर टेम्परेचर आप देखेंगे राइज नहीं करेगा जब तक पूरा का पूरा आपका आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इस चीज को हम और ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा जहां पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल आइस 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? आयरन जो है 1535 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? आयरन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा। जाहिर सी बात है डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड होंगे, कहीं जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो ज्यादा टेम्परेचर लेगा। क्लियर? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी वो कम टेम्परेचर देगा। क्लियर होता है? डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। हीट देने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा और एक समय पर उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा और वो सॉलिड जो है अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ अब हम देखते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होती है, किस तरह से सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देखिए हमने क्या किया, सॉलिड लिया, उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया। ये पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? इसको जब हमने हीट किया इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। तो ये जो हीट एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये काट रखा है मैंने, तो हीट एनर्जी जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती चली जाएगी। क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही कम होगा इस हीट एनर्जी की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और ज्यादा तेज ये वाइब्रेट करने लगेंगे, और ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट और ज्यादा करेंगे, पार्टिकल्स स्टार्ट मोर वाइब्रेटिंग। एक समय पर ऐसा आएगा कि उनके पास अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी वाइब्रेट करते करते कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी। क्लियर है? अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो सॉलिड जो था वो लिक्विड स्टेट में आ गया। आपने सॉलिड को हीट किया, क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, आपने हीट किया तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर आकर के पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दे, क्लियर है? पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी उनके पास। ठीक, तो ये चीज उसको उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे। क्लियर है? और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देंगे इसका मतलब पार्टिकल्स आ जाएंगे मोशन। तोड़ना नहीं कहेंगे हम, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज कर देंगे। ये वाली बात ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि ब्रेक कर देना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड जब गैस में चेंज होती है तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है, क्योंकि लिक्विड के बीच में जो थोड़ी थोड़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है ना। तो ये कह सकते हैं कि लिक्विड के जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लूज हो जाती है। ठीक है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो कम हो जाती है। क्लियर? और जब कम हो जाती है तो पार्टिकल मोशन में आ जाता है और सॉलिड जो है हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इसमें हम देखते हैं लिक्विड टू गैस चेंज, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? देखते हैं इसका डेफिनेशन समझते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। हमने क्या कहा? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया हीट करने पर, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाए, मैटर की लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? नाउ उस चीज को समझते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वही वाली बात है कि जिस टेम्परेचर पे हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते एक टेम्परेचर ऐसा आया कि लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाम दे दिया। क्लियर है? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाम दे दिया। नाउ इसमें देखते हैं डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब डिफरेंट होंगे क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जो हम हीट पे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं वो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करती चली जाती है। क्लियर है? तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा ही टेम्परेचर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाली बात है कि अल्कोहल जो है लिक्विड है, इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये मरकरी है 357 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर? डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। नाउ अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस के बारे में। हमने
सॉलिड को हीट किया, एक टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? हमने लिक्विड को हीट किया, एक टेम्परेचर पे लिक्विड था गैसेस स्टेट में चला गया। क्लियर है? नाउ अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट से वापस सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, और लिक्विड स्टेट से वापस हम सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में बनाएंगे। क्लियर है? तो जब गैसेस स्टेट से कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आता है, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्लियर है? इन दिस प्रोसेस व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ, हमने क्या किया, टेम्परेचर, इस प्रोसेस में हम टेम्परेचर को कम करते चले जाते हैं, क्लियर है? टेम्परेचर को हम कम करते चले जाते हैं, ठीक? देन इट्स पार्टिकल लूज so much kinetic energy and slow down, move closer to each other। कंसेप्ट समझते हैं। जब पार्टिकल्स लिक्विड की गैसेस स्टेट में चले गए थे, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल होगा, मतलब पार्टिकल्स मोशन कर रहे हो, और अगर पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं तो उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है। तो पार्टिकल्स जब मोशन कर रहे हैं तो उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या हुआ, हमने टेम्परेचर को लूज किया, तो पार्टिकल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट किया। ठीक? एक समय ऐसा आया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लूज किया। एक समय पर ऐसा आया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली गई, पार्टिकल्स का मोशन कम हो गया, और जब पार्टिकल्स का मोशन तेज की जगह बहुत धीरे धीरे होने लगा, कम हो गया, पार्टिकल्स पास में आने लगे, तब क्या हुआ, मैटर की स्टेट बदली, गैसेस से लिक्विड में आ गया। क्योंकि लिक्विड क्या होते हैं, धीरे धीरे मोशन होता है, पार्टिकल्स का होता है बट धीरे धीरे होता है। क्लियर है? तो इस तरह से मैटर की जो गैसेस वाली स्टेट थी वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हुई। नाउ कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। ये नोट मैंने लिख दिया है। जिस तरह से वेपर्स में जाते हैं, आप समझिएगा, हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं गैस को, जब गैस को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक? अब जब वापस से लिक्विड को हम वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब जब वापस से वेपर्स को हम लिक्विड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस हुआ। तो इसका मतलब कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना? नाउ समझते हैं लिक्विड टू सॉलिड चेंज, इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। हमने क्या किया, गैस को लिक्विड में लिया है, अब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे। ठीक है? तो लिक्विड को सॉलिड में किस तरह से चेंज करेंगे, ये देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक? फ्रीजिंग मींस सॉलिडिफिकेशन। हमने क्या किया, वही चीज की भैया, लिक्विड को उठाया, टेम्परेचर और कम किया। हमने गैस में क्या किया था, टेम्परेचर को कम करना स्टार्ट किया था, टेम्परेचर कम हुआ। एक समय पर यह हुआ कि पार्टिकल्स जो थे, मोशन उनका काम होने लगा, धीरे धीरे होने लगा। ठीक है? हमने उसके बाद भी टेम्परेचर कम करते चले, टेम्परेचर कम किया, बहुत कम कर दिया। अब पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी यूज की थी गैसेस से लिक्विड में आने के लिए, अब उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम बची थी। अब हमने और टेम्परेचर जब कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई। अब जब बिल्कुल खत्म हो गई तो क्या हुआ, पार्टिकल्स मोशन करना बंद कर दिया, और जब पार्टिकल्स मोशन ही करना बंद कर देते हैं और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, वो मैटर की स्टेट तो सॉलिड कहलाती है, तो वापस से सॉलिड में आ गए। क्लियर होती है वाली बात? तो देखते हैं, ये हमने डेफिनेशन देख लिया। अब बात करते हैं फ्रीजिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। समझ लीजिएगा, जब जिस तरह से पिघला रहे थे उसी तरह से क्या हुआ, सॉलिड को हम पिघला रहे थे, अब इस बार पिघले हुए सॉलिड को वापस से हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं। अरे सॉलिड को हम पिघला करके लिक्विड में ला रहे हैं, अब लिक्विड से वापस से उसे फ्रीज करके सॉलिड में बना रहे हैं, तो वापस से एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस तो हो गई। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज सेम एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। ठीक? एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये वाली बात भी समझ लीजिए, अगर ये प्रोसेस आपस में एक दूसरे की उल्टी है, अगर ये प्रोसेस आपस में एक दूसरे की रिवर्स है, तो क्या होगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वही दूसरे वाले सब्सटेंस का, दूसरी वाली स्टेट का, उसकी क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। हमने क्या किया, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट होती है। आइस जो है सॉलिड सब्सटेंस है,
उसको हमने मेल्ट करना स्टार्ट किया, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होकर के लिक्विड में आ गया। क्लियर है? अब हम उसे दोबारा से फ्रीज कर रहे हैं, तो उसी टेम्परेचर पर ही तो वो वापस से क्या होगी, आइस में आएगी। आइस को हमने 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में पहुंचा, लिक्विड स्टेट में पहुंचने के बाद आइस को हमने दोबारा फ्रीज करना स्टार्ट किया, तो उसी टेम्परेचर पे उतना ही हमें कूल भी करना पड़ेगा, ताकि जो आइस है वो वापस से आइस बन जाए, सॉरी जो वाटर है वो वापस से आइस बन जाए। क्लियर है? क्योंकि आइस से हमने वाटर बनाया था, अब वाटर से वापस आइस बनाएंगे। नाउ लास्ट पॉइंट है, व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी ड्यू टू विच दे मूव स्लोली। ठीक, वही वाली बात, एंड द स्टेज विल कम व्हेन द पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग एंड वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। हमने क्या किया, पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी मूव करते हैं, जब हम गैस को सॉरी लिक्विड को हम कूल करने की कोशिश करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करना स्टार्ट करते हैं, लूज करते हैं, और एक समय पर ऐसा आता है पार्टिकल मोशन करना बंद कर देते हैं, और जब मोशन करना बंद कर देते हैं तो वो मैटर की स्टेट क्या कहलाती है, सॉलिड कहलाती है। नाउ इसी चीज का छोटा सा डायग्राम है, सॉलिड को हमने जब लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उसे हमने हीट बोला या मेल्टिंग बोला, जब हीट से गैसेस स्टेट में गए तो उसे दोबारा हीट किया तो बॉइलिंग बोला, जब गैस स्टेट से वापस से कूल किया तो कंडेंसेशन की प्रोसेस थी, और दोबारा से हमने लिक्विड स्टेट से हमने सॉलिड में कन्वर्ट किया तो ये हमारी फ्रीजिंग की प्रोसेस हो गई। क्लियर है? तो इस